रोशी, तुम सही से खाना क्यों नहीं खा रही हो? अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अब मुझे जल्दी से तुम्हारी शादी करनी है। ठीक है पिताजी, खा रही हूँ। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता। कैसे अजीब नजरों से घूर रहा है। बेचारी ये रोशी अपने बाप से बहुत मार खाती है, इसका मैं अच्छे से फायदा उठा सकता हूँ। प्लीज पापा, मुझे मत मारो। आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हें मैंने कहा था कि तुम जल्दी से शादी कर लो, लेकिन तुम अभी भी शादी के लिए नहीं मान रही हो। मैं अब और तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है रोशी? पापा प्लीज मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। ऐसी लड़कियाँ जिन्हें बाहर आने से रोक टोक होती है, वो शादी के बाद मेरी सारी बातें मानेगी। सर, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अरे रोश बेटे, इसकी क्या जरूरत थी? चलो अब कोई बात नहीं, लेकर आ गए तो अब बस तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मुझे तुम बहुत पसंद आए। बाप रे, इस आदमी के पास तो सोना ही सोना है। इसे तो मैं हाथ से निकलने नहीं दूंगा। मुझे इनके सामने अच्छा बनकर रहना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत जल्द ही हम शादी कर लेंगे। बेबी थोड़ा और पास आओ। इस नूडल्स का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं बस तुम्हें खा जाना चाहता हूँ। हेलो रोश, कैसे हो तुम? अरे रोशी, तुम यहाँ? ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? अब जब तुमने देख ही लिया है तो अब मैं बता देता हूँ कि ये रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह बहुत अच्छे, शादी से पहले होता है ये। लेकिन मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छे हो। ये रोशी तो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ लड़की है। चलो मेरे लिए तो अच्छा है। तुम हो ही इतने स्मार्ट, तो भला तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ही। सही कहा ना मैंने? ये भला इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? ये तो बहुत फनी लड़की है। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। अरे बाप रे, क्या है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये एक खास मिठाई है, मेरे पापा ने तुम्हें देने के लिए कहा था। ओ, उन्हें मेरा थैंक्स बोलना, वो बहुत अच्छे है। ठीक है, आप सब एंजॉय करिए, मैं अब चलती हूँ। बाय। ठीक है रोशी भाई, अपना ध्यान रखना। रोश, ये तुम्हारी होने वाली वाइफ तो बहुत बेवकूफ है। इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम इसके सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी समझे। और मेरे लिए तो और भी अच्छा हो गया कि वो एक बेवकूफ लड़की है। आओ मेरी जान, हम अपना कंटिन्यू करें। वो चली गई। ये मुझे कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझ रहा है। मुझे मालूम है कि मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसे और जायदाद के लिए कर रहा है। मैं भी इतनी पागल नहीं हूँ। ये मेरे पापा को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। ये मेरे साथ खेल खेल रहा है और मैं इसके साथ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रोशी बेटा, मुझे तुम्हारी शादी बहुत जल्दी करनी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। लालची आदमी, तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। हेलो मेरी प्यारी दोस्त, कैसी हो तुम? और क्या तुमने वो काम कर लिया जो मैंने कहा था? रोश बेबी, क्या तुम सच में इस लड़की से शादी कर रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं होता। रिया, तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि प्यार तो मुझे तुमसे भी नहीं है। मुझे लगा था तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे जल्दी ही रोशी से शादी करनी होगी। रोशी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए यही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोश, प्यार में गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती। तुम जो मेरे लिए लाए हो वही मेरे लिए कीमती है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये रिंग पहना सकते हो। सच में रोश, ये रिंग मेरे लिए बहुत कीमती है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लड़कियाँ सच में भोली होती हैं, लेकिन मुझे मालूम है उन्हें कैसे पटाना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सड़ी हुई रिंग मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है। उससे मैं कुछ ज्यादा ही भोली लगती हूँ, लेकिन अच्छी है बहुत। रोशी, जैसा तुमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही काम किया है हमने। वो पागल लड़का मुझे बेवकूफ समझता है, लेकिन उसे क्या मालूम, मैं ऐसे ही बिना देखे उससे शादी थोड़ी ही कर लूंगी। हमने अच्छा गेम खेला है उसके साथ। चलो रिया, रिकॉर्डिंग चालू करो और हो जाओ शुरू। हाँ रोशी, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसमें वॉइस लगा दी है, अब उसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। प्लीज पापा मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। दोस्तों, इसका आगे का पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।